दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों आप सभी के लिए एलटी ग्रेड के फॉर्म में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके कारण आप सभी का यहां पर फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्या है इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही कई सारी आप लोगों की क्वेरी आ रही हैं कि महिलाएं किस वर्ग में आवेदन करें, पुरुष वर्ग में करें या महिला वर्ग में करें, 2 फॉर्म भर सकते हैं क्या। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2 विषयों में एलिजिबल हैं, तो 2 फॉर्म भर सकते हैं क्या। इसके साथ ईडब्ल्यूएस को लेकर के एक सवाल है कि ईडब्ल्यूएस किस सत्र का लगेगा, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। इसके साथ ही फॉर्म में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप लोग ये बुक देख पा रहे हो, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। 2500 के आसपास यहाँ पर प्रश्न है और 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं। इस पुस्तक में कंप्लीट सिलेबस को भी बताया गया। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें इसकी भाषा काफ़ी आसान है, सरल है। सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। इस बुक के माध्यम से आप लोग अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ ही इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती हैं, जो कि आप स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इन बुक्स को भी आप परचेज करके आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मीशो और चक्षुबुक्स.com पर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की बेहतरीन तैयारी करने के लिए इन बुक्स को परचेज जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आपके सामने मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के आधार पर बता रहा हूँ कि आखिर क्या क्या यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर महिलाएं किस वर्ग में आवेदन करें और बड़ा बदलाव क्या है। तो यहाँ पर अगर आपने फॉर्म देखा होगा एलटी ग्रेड का, ठीक है, तो यहाँ पर इस बार क्या किया इन्होंने, पुरुष वर्ग की वैकेंसी और महिला वर्ग की वैकेंसी को अलग अलग नहीं किया है। आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है। 2018 में जब इसका विज्ञापन आया था तो पुरुष की वैकेंसी अलग थी और महिला की वैकेंसी अलग थी, और पुरुष वर्ग के सामने यहाँ पर अप्लाई का बटन दिया गया था और महिलाओं के सामने अप्लाई का बटन दिया गया था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, मेल फीमेल को साथ में ही डाल दिया है। देखिए सभी विषयों में मेल फीमेल को साथ में रखा गया। यहाँ पर आवेदन करने के लिए पुरुष महिला का अलग अलग फॉर्म नहीं है, फॉर्म एक ही है, एक विषय का एक ही फॉर्म है, ठीक है। और इसके साथ ही जब आप पूरा फॉर्म भरेंगे तो कहीं पर ये नहीं पूछ रहा है कि आप पुरुष वर्ग से आवेदन करेंगे या महिला वर्ग से आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर महिलाओं को फ़ायदा ये है कि जहाँ पर पहले महिलाएं सिर्फ महिला वर्ग में ही आवेदन करने के लिए पात्र थीं, अब इस बदलाव से फ़ायदा ये हो गया है कि महिलाएं भी पुरुष वर्ग में आवेदन कर सकती हैं। महिला वर्ग तो उनका रिजर्व है ही, ठीक है। तो ये कंबाइंड रूप इस बार रखा गया है। तो निसंकोच आपको जो अपने विषय के अनुसार यहाँ पर फॉर्म भरना, जो भी विषय है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, विषय के अनुरूप फॉर्म भर दीजिए। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जब सिलेक्शन होगा, जब कट ऑफ बनेगी, तो वहाँ पर ये लोग कट ऑफ अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। जहाँ तक ये है कि महिलाओं की कट ऑफ महिला वर्ग के हिसाब से निकाली जा सकती है या पुरुष वर्ग के हिसाब से निकाली जाएगी, इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण तो नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया। लेकिन फॉर्म भरते समय ये चीज़ क्लियर है कि महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए एक ही फॉर्म में आप निसंकोच आवेदन करिएगा। एक यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि हो सकता है कि जब मेंस के लिए इसके लिए फॉर्म भरा जाए तो वहाँ पर पुरुष महिला ये लोग अलग अलग कर दें, ठीक है। क्योंकि इसको जब आप प्री परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के लिए दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि महिला पुरुष को अलग अलग करें। फिलहाल प्री में ऐसा कुछ नहीं है, और आप आराम से आप जो है फॉर्म भर दीजिए, चाहे महिला है चाहे पुरुष, कंबाइंड रूप से एक ही फॉर्म है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये, क्या एक अभ्यर्थी 2 विषयों के लिए आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया कि नहीं कर सकता है।
अगर आप एलिजिबल हैं 2 विषयों में तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि LT-GATE 2018 में सभी विषयों की परीक्षा एक ही दिन कराई गई थी। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि इस बार भी एक ही दिन में ये परीक्षा कराई जाएगी। तो अगर एक ही दिन में परीक्षा होती तो फिर फॉर्म आप भले 2 भर लें, लेकिन किसी एक ही परीक्षा में बैठ पाएंगे और जिस परीक्षा में बैठेंगे वही आपका जो है मान्य होगा। तो अनावश्यक 2 विषयों की परीक्षा की तैयारी करना और उसके बाद पता चला बाद में परीक्षा में बैठने को भी ना मिले तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप एक विषय के लिए एलिजिबल हैं तो उसी विषय को आप फोकस करें, उसी विषय में अच्छे से तैयारी कर लें। 2 विषयों में तैयारी करने में कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। तो ये बात आप सोच समझ लेना, विचार कर लेना, उसके बाद अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, लेकिन फॉर्म भरने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं EWS को लेकर के। EWS को लेकर काफ़ी सारे छात्र कन्फ्यूज हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप 18 फरवरी 2019 के अनुसार आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। तो इसको लेकर के कुछ छात्र कह रहे हैं 2023-24 का लगेगा या 24-25 का लगेगा। तो आपको बता दूं यहाँ पर कि आप आवेदन कर रहे हैं किस सत्र में, 2025-26 में। अगर सत्र की बात करते हैं तो 2025-26 सत्र में आवेदन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके पूर्व 30 वर्ष का आपका EWS मान्य होगा। तो आपके पास 2024-25 का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हो, यानी 1 अप्रैल से लेकर के अब तक का अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली देखा यह जाता है कि जो इनकम ली जाती है वो पिछले सत्र की ली जाती है, लेकिन बना नए सत्र में होना चाहिए। तो 2024-25 सत्र की इनकम के बेस पर जो अपने 1 अप्रैल या उसके बाद बनवाया है तो आप उसको लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन ये है, तो आपको बता दूं जब आप LT के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो पोर्टल पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कि फ़ोटो वगैरह साइन वगैरह भी अपलोड नहीं होगा। फ़ोटो साइन सब आपका OTR से फेच होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो वेबसाइट पर ना जाति प्रमाण पत्र, ना निवास प्रमाण पत्र, ना आपका कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड नहीं होना है। सिर्फ डिटेल आपकी मांगी जाएंगी। ठीक है, डिटेल वो भी किसकी मांगी जाएंगी, अगर नॉर्मली जो बेसिक डिटेल्स होती है वो सब OTR से फेच होकर के आ जाएंगी। सिर्फ एजुकेशन के कॉलम में एक ऑप्शन आएगा आपको कि क्या आपके पास इस पद के लिए निर्धारित योग्यता है या नहीं है। जैसे सपोज करो आप LT साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर लिख करके आएगा कि आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, इसके साथ ही B.Ed आपके पास है या नहीं है। तो सिंपल से आपको यस या नो करना है और कुछ भी वहाँ पर मेंशन नहीं करना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो बात आती है कि आखिर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा तो आयोग कैसे चेक करेगा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आपको बता दूँ LT-GATE में आयोग का साफ तौर पर कहना है कि हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं प्री का फॉर्म भरते समय, प्री की परीक्षा लेते समय। मैं आपको दिखा भी देता हूं जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4 पर उन्होंने लिखा हुआ है, द कमीशन डोंट एडवाइज टू कैंडिडेट अबाउट देयर एलिजिबिलिटी, देयरफॉर दे शुड केयरफुली रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड when satisfied about their eligibility as per conditions of the advertisement only then apply. The candidates must possess all the requisite qualification till the last date of submitting the application. यानी कि जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो आवेदन करने की लास्ट डेट तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप के पास निर्धारित क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें आवेदन कर देंगे। आपके डिक्लेरेशन के आधार पर आयोग परीक्षा ले लेगा।
आपकी एलिजिबिलिटी, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन मेंस के टाइम होगा। जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उस टाइम आयोग जो है आपकी एलिजिबिलिटी निर्धारित करेगा। प्री फॉर्म भरते समय ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो 4 प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है फॉर्म भरते समय, तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।